अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अरे रहने भी दे सवीर भाई, मैं उठा लूँगी, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं। नाइमा ने अपनी मेज़बान को भारी सूटकेस गाड़ी में से घसीटते हुए देखकर आवाज़ लगाई। भाई आप बेफिक्र हो जाए, अभी तो हम जवान हैं और आप हमारे मेहमान हैं। निकाल लेंगे आपका सामान, आप बस अपना बैग उठाएं और चलें अपनी सहेली के साथ। सगीर ने हल्का सा कहका लगाया और दोनों खवातीन को घर के अंदर जाने का कहकर सामान उठाने लगा। नाइमा ने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर दौड़ाई। सब कुछ कितना सरसब्ज, ठंडा, साफ सुथरा और खूबसूरत था। ये पुराना इंग्लिस्तानी शहर अपने खूबसूरती गड्ढोपेश की वजह से जन्नत का टुकड़ा महसूस होता था। कहाँ खो गई भाई सिया साहिबा, चलो घर के अंदर चलो ना, ठंड बढ़ती जा रही है। फिरोज़ा ने नाइमा को हल्का सा टहुका दिया तो वो चौंक कर मुस्कुराई और तेज तेज कदम उठाती अपनी सहेली की जानिब चलने लगी। उनका पुराना इंग्लिश स्टाइल का बड़ा सा पुरवकार, शानदार और बारूब घर बहुत मुतासिर कुन था। लकड़ी के बड़े बड़े कतीन तर्ज के दरवाजे, उन पर लगे आहिनी कुंडे, ताले, चमकदार फर्श और वॉलपेपर से मजीन दीवारें देखकर नाइमा तो खोस ही गई। घर में घुसते ही कान फाड़ देने वाली खामोशी की आवाज ने उनका स्वागत किया तो नाइमा ने एक लम्हे को सोचा, क्या सन्नाटा इतना पुरशोर भी हो सकता है कि उसमें इंसान को अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दी जाए। घर में कोई जीरू दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि उसने सुन रखा था कि सगीर भाई के बच्चे भी इसी घर में रहते हैं। वो अपनी दोस्त फिरोज़ा की बेहद इसरार पर उसके नए शौहर सगीर से मिलने और उसका नया घर बार देखने उनके शहर मैनचेस्टर आई थी। सगीर साहब और फिरोज़ा दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के पहले शरीक के सफ़र साथियों को खो चुके थे, मगर अब बाकी मानदा ज़िंदगी गुजारने के लिए उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था और खूब गुजर रही थी इन दोनों दीवानों की। सभी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब खुश थे कि फिरोज़ा और सगीर एक दूसरे के साथ थे और अब उन्हें तन्हाई का सामना न करना पड़ता था। बच्चे कहाँ हैं फिरोज़ा? अरे भाई उन्हें भी बुलाओ ना, इकट्ठे मिलकर खाना खा लें। नईमा ने मेज़ पर पुरतकल्लुफ़ खाना सजा देखकर सादगी से सवाल किया, क्या वो हमारे साथ नहीं खाएंगे? नहीं, फिरोज़ा ने मुख्तसर जवाब दिया और तवे पर रोटी डालने लगी। वो तीनों खुशगवार माहौल में गपशप करने लगे। कभी इंग्लिस्तान के सर्द मौसम के हवाले से रवैयों के सर्द हो जाने का जिक्र हुआ और कभी पाकिस्तान के सियासी हालात पर तबसरे हुए। आपको इंग्लिस्तान आए हुए कितने बरस हो गए हैं सगीर भाई? नईमा ने पूछा। जब अयूब खान ने हरीपुर, मीरपुर और करीबी इलाकों से इंग्लिस्तान की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लेबर भेजी थी, हम भी निकल आए थे। मेरी शादी पाकिस्तान में हुई थी, मगर हमारे बच्चे इंग्लिस्तान में ही पैदा हुए। कितने खुश थे हम मियाँ बीवी कि हमारे बच्चों को अंग्रेज़ी शहरियत और तालीम व तरबियत नसीब हो रही है। नईमा इंग्लिस्तान पहली बार आई थी, इसलिए वो सगीर की बातें दिलचस्पी से सुन रही थी। तौबा, इतने साल हो गए आपको यहाँ? नईमा ने यकीन ना आने वाले अंदाज में कहा। हाँ, मगर बहुत दुख काटा। सगीर की आवाज़ कपकपाने लगी और नाइमा ने मौजू बदलने में ही आफियत जानी। वो उन दोनों को देख देख कर खुश होती रही कि ये अब एक दूसरे के दुखों का मदावा बने हुए थे और एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी तरह एडजस्ट हुए नजर आ रहे थे। उनके बड़े से भूल भुलैया वाले घर के लाउंज से ऊपर जाती हुई 24 सीढ़ियाँ देखकर नाइमा को पुर इसरार अंग्रेजी फिल्में याद आने लगीं। ऐसे ही तो घर दिखाते हैं उनमें। सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल को जाओ तो शबे ख्वाबी के कमरे यूं सजे सजाए मिलते जैसे किसी रसाले की फोटोशूट में से निकाले गए हों। हर चीज़ इतनी मुनासिब, इतने करीने से थी कि नईमा फिरोज़ा की इंतज़ामी सलाहियतों को और घर की देखभाल पर वाह वाह कर उठी। आने वाले दिनों में नाइमा ने सकीर साहब के दोनों बच्चों को भी राहदारियों में से गुजरते, सीढ़ियों से उतरते चढ़ते देख ही लिया। ये 15-16 बरस के जुड़वा बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, जिन्हें सगीर साहब प्यार से चुन्नू और मुन्नू कहकर पुकारते थे।
कितने प्यारे नाम हैं इनके, चुन्नू और मुन्नू, बिल्कुल देसी। किसने रखे थे ये नाम? नईमा ने खुश होकर सगीर साहब से सवाल किया। उनकी अम्मी ने, अल्लाह बख्शे जरीना, इन दोनों छोटे बच्चों से हद से ज़्यादा प्यार करती थी। वो अक्सर रात को सोने से पहले उन्हें चुन्नू और मुन्नू की कहानी सुनाती तो वो बहुत खुश होते और उस कहानी से कभी ना उकताते। अब तो कहानी ही ख़त्म हो गई। सगीर भाई उदास हो गए। अरे चले आए, आइसक्रीम खाने चलते हैं। फिरोज़ा ने सूरत हाल को बिगड़ता देखकर ख्याल पेश किया तो सगीर भाई के चेहरे पर छाई उदासी के बादल छट गए और धूप निकल आई। चुन्नू और मुन्नू सुबह सवेरे उठकर स्कूल जाने के लिए चुपके से निकल जाते तो सगीर भाई ऊपर जाकर उनके कमरे साफ करते, कपड़े वॉशिंग मशीन में धोते, उनके गुस्ल खाने चमकाते। फिरोज़ा की फ़राइज़ में ये सब कुछ शामिल ना था, इसलिए बाकी घर का काम काज वही संभालती। शाम गले चुन्नू और मुन्नू घर आते तो फास्ट फूड का कोई बैग उनके हाथों में होता जिसे वो सीधे तय खाने में बने टीवी रूम में नीचे ले जाते, वहीं खाते और टीवी देखते रहते। रात गए वो सीढ़ियाँ चढ़ते और खामोशी से अपनी ख्वाबगाहों में जाकर सो जाते। एक दो बार नाइमा ने उन्हें अपने सामने पाकर खुश दिली से हेलो हाय हाउ आर यू कहा तो वो तमीज़ का मुजाहिरा करते हुए सर हिलाकर आगे बढ़ गए और वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। न जाने क्यों इसे उन बच्चों से ख्वामख्वाह की दिलचस्पी पैदा हो गई थी। वो हैरान होती कि एक ही घर में रहते हुए इन बच्चों की एक इतनी अलहदा सी जिंदगी क्यों है। एक रोज जब फिरोजा ने कोई अनोखी सी डिश बनाई तो नाइमा कहे बगैर ना रह सकी, बच्चों को भी बुला लें सगीर भाई, वो भी अपनी नई माँ के हाथ का खाना खा लें। वो लोग ये खाना नहीं खाते, सगीर ने मुख्तसर जवाब दिया और खुद कांटे से सलाद खाने में मसरूफ रहे। हैरत की बात है उन्हें घर का पका हुआ इतना मज़ेदार खाना पसंद नहीं। नईमा ना रह सकी, फिरोज़ा और सगीर खामोश रहे। नईमा खिड़की से बाहर गिरते हुए सुनहरे पत्तों की सरसराहट और दीवानी हवाओं की मद्दम दस्तक सुनकर सोचने लगी, इस इतने बड़े खूबसूरत कदीम इंग्लिश कंट्री साइड होम में क्या जिंदा इंसानों के साथ साथ कुछ मुर्दे भी अकामत पजीर हैं। बच्चों की सरगर्मी उसे उलझाए चली जा रही थी और वो उलझती चली जा रही थी। एक रोज़ सगीर और फिरोज़ा की किसी दोस्त पाकिस्तानी फैमिली ने उन्हें खाने पर बुलाया तो वो नईमा को भी अपने साथ लिए उनके यहाँ जा पहुँचे। ये मैनचेस्टर में साल से रहने वाले कादिर बख्श टैक्सी ड्राइवर का घर था जो अटक पाकिस्तान के किसी नवाई कस्बे से हिजरत करके यहाँ आए थे। कादिर बख्श और उनकी बीवी जरीना ने रवायती पाकिस्तानी मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हुए हद से ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ खाना तैयार किया जिसमें मुर्ग पुलाव, शामी कबाब, करेले गोश्त से लेकर सूजी का हलवा तक शामिल था। सबने पेट भरकर खाया और पकाने वाले की खूब तारीफ की। खाने पर कादिर बख्श का एक भांजा भी मौजूद था जो माहौलियात पर पीएचडी कर रहा था। देखने में वो ज़्यादा पढ़ा लिखा या ज़हीन नहीं लगता था मगर उसकी गुफ्तगू बहुत बामायनी और बामकसद थी। आपके कितने बच्चे हैं? नईमा ने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर जरीना से पूछा। 4 बेटियां और 1 बेटा, जवाब मिला। पढ़ती हैं? नईमा ने सवाल किया। नहीं, पढ़ चुकी हैं, अब लंदन में रहती हैं, मुलाजमतें करती हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी है उनकी। जरीना के लहजे से बेबसी झलकने लगी। मर्द हजरात थोड़ी ही देर में ड्राइंग रूम में जाकर टीवी देखने लगे और कादिर बख्श की बीवी अपनी माँ और सास को जो उनके साथ ही रहती थीं खाना देने लगी। तकरीबन 80-80 बरस की 2 ज़ईफ़ देहाती औरतें आंखों पर ऐनकें लगाए, गरम सूट पहने, शाले ओढ़े एक दूसरे के सामने बैठी खामोशी से हीटर की गर्मी से लुत्फानंदोज होती नजर आ रही थीं। हाय, ये बेचारियां यहाँ अटकपुर से दूर, रिश्तेदारों के बगैर, मैनचेस्टर के इस ठंडे पुराने से मकान में न जाने कितनी उदास होती होंगी। नईमा के दिल में रहम का तूफान मौजन हो गया। आपको अपना गांव, मोहल्ला, अपने लोग तो याद आते होंगे। कितने बरसों से आप यहाँ हैं? नईमा ने प्यार से दोनों खामोश बुजुर्गों से सवाल किया। दोनों ज़ईफ़ औरतों ने नफ़ी में सर हिला दिया। शायद अकेली रह रहकर वो बोलने की ज़रूरत
और ख्वाहिश से भी आज़ाद हो चुकी थीं। आपको यहाँ रहना अच्छा लगता है? नईमा ने इन्हें कुरेदा। दोनों बुढ़ियों ने अस्पात में सर हिला दिया। अच्छा, वो क्यों? नईमा समझने से कासिर थी। क्योंकि यहाँ नलकों में हर वक्त गर्म पानी आता है, एक ने जवाब दिया। यहाँ हमारा इलाज मुफ्त होता है, फिर बच्चे हमारे पास हैं, वहाँ रहे तो आंखों से दूर होते हैं, दूसरी ने जवाब दिया। नईमा खामोशी से उन्हें तकती चली गई। उसका जी चाहा इन्हें बताए कि उस वक्त के मीरपुर, हरिपुर, अटकपुर और आज के उन्हीं शहरों में अब बहुत फ़र्क है। अब पाकिस्तान में भी नलकों में गर्म पानी आता है। अलबत्ता इलाज की सहूलियात और बच्चों की मौजूदगी के बारे में उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं था, इसलिए वो खामोश रही। उसी वक्त टीवी पर खबर चली, एक पाकिस्तानी लड़की को ऐन शादी के दिन उसके कज़न ने कत्ल कर दिया। इंग्लिश टीवी वाले उस लड़की के कातिल का इंटरव्यू नशर कर रहे थे, जिसमें वो कह रहा था कि लड़की ने हमारी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए ये हमारी गैरत का सवाल था, उसे सजा देना ही थी। टीवी पर बहुत से शलवार कमीज वाले पाकिस्तानी मर्द और अंग्रेज पुलिस के एहलकार आपस में गुत्थम गुत्था हुए नजर आ रहे थे। तौबा, ये क्या हो रहा है? फिरोजा और नईमा हक्का बक्का होकर टीवी देखने लगे। इतनी जहालत और पसमानदगी नईमा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आंटी जी, आप लोगों को शायद पता नहीं है, इंग्लिस्तान में पाकिस्तानियों के जहन और रहन सहन में अब भी कबायली निज़ाम रचा बसा हुआ है। 60 की दुहाई में छोटे शहरों से उठकर आने वाले रहने वाले यहाँ अपने अपने मीरपुर, हरिपुर और अटकपुर बनाकर ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनका जहन मौजूदा इंग्लिस्तानी निज़ाम और कानून को कबूल नहीं करता, इसीलिए यहाँ भी औरतों पर उसी तरह तसल्लुत कायम रखने की ख्वाहिश की जाती है जैसे अपने वतन में होता है। हाय, बड़े मिसाइल हैं यहाँ। माँ बाप भी क्या करें, लड़कियाँ पढ़ लिख जाती हैं तो अपने कज़नों से शादी नहीं करना चाहती। हम कहाँ से उनके लिए उनके मुताबिक रिश्ते लाएं? हमारी बेटियां भी इसीलिए अब तक गैर शादीशुदा हैं। जरीना ने अपने दिल का हाल कह डाला और नईमा सोचने लगी, अटकपुर की किसी नवाई कस्बे की ये फैमिली इंग्लिस्तान में बैठकर करेले गोश्त, पुलाव, पुदीने की चटनी तो बना और खा सकती है, मगर अपने इंग्लिस्तान की जम्पर लड़कियों की तकदीर पर उन्हें कोई इख्तियार नहीं होता। सहूलत और फरावानी की जिंदगी अपना खिराज लेकर आती है। घर लौटने पर नईमा ने टीवी रूम की विंडो से छनकर आती हुई रोशनी में देखा। सगीर भाई के दोनों बच्चे खामोश बुत बने टीवी के आगे बढ़कर और फ्रेंच फ्राइज के डब्बे रखे मैकेन की अंदाज में होले होले खा रहे थे। खाने के बाद उन्होंने कागज के पैक लिफाफे उसी कमरे में पड़े कूड़े के डब्बे में फेंके और खामोशी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में चले गए। न किसी से हेलो, न हाय, न सलाम, न बाय। बच्चे थे या रिबूट? नईमा ने हैरानगी से सोचा। फिरोजा, एक बात पूछूं? अगली सुबह नाश्ते की मेज पर स्विस पनीर का टुकड़ा टोस्ट पर रखते हुए नईमा ने अपनी सहेली से सवाल किया। हाँ भाई, बोलो, क्या पूछना है? फिरोजा मुस्कुराई। तुम खुश तो हो ना? देखो, मुझसे ना छुपाना, नईमा ने सवाल किया। अरे, ये क्या सवाल कर दिया तुमने? अरे पगली, नजर नहीं आता तुम्हें हम दोनों कितना चाहते हैं एक दूसरे को? इतने बरसों बाद तो जिंदगी ने हमें खुश होने का मौका दिया है। खुश क्यों ना हो? सगीर बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो मुझे मिल गए। कल तुमने कादिर बख्श की बीवी से सुन ही लिया था, यहाँ के रहने वालों को क्या मसाइल दरपेश होते हैं। बस सगीर भी तकरीबन उन्हीं हालात का शिकार थे। उनकी 3 बेटियां हैं। थीं, फिरोजा ने इंकिशाफ किया। थीं? क्या मतलब? क्या हुआ? नईमा हैरान होती चली गई। होना क्या था? बस वही मसला। लड़कियां जवान हो गईं तो माँ बाप को शादी की फिक्र हुई। लड़कियां पढ़ लिख कर काबिल हो गई थीं, वो किसी ऐसे शख्स से शादी न कर सकती थीं जो सिर्फ पाकिस्तानी हो और कुछ भी न हो। उन्हें अपनी सतह और मयार के लड़के ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। सगीर उस वक्त एक सख्त पाप पिंडीवाल के रवायती आदमी थे, जो हर सूरत अपनी रवायात बरकरार रखने की ख्वाहिश रखता है। यहाँ रहने वाले उनके दोस्त रिश्तेदार बातें बनाने लगे कि लड़कियों की शादियाँ नहीं कर रहा। वही तंग नज़र बरादरी सिस्टम जिसने उनकी नींदें हराम कर दी थीं। दरअसल 30-40 साल पहले इंग्लिस्तान उठकर आ जाने वाले लोग ज़हनी तौर पर उसी टाइम जोन में कैद होकर रह जाते हैं जिसमें उन्होंने वतन से हिजरत की थी।
वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के। बड़ी लड़की सुरैया जवान होकर काबिल हो गई थी। सगीर उसकी किसी कज़न पाकिस्तानी लड़के से शादी कराना चाहते थे, मगर वो किसी अंग्रेज लड़के से शादी की अहदो पेमा कर चुकी थी। अच्छा, नईमा ये सुनकर परेशान सी नजर आने लगी। ऐन उसी वक्त खटका हुआ और दोनों सहेलियों ने देखा सगीर हाथ में कई तरह का फल, चॉकलेट और गिफ्ट बॉक्स उठाए अंदर दाखिल हुए। अरे ये क्या, पूरा स्टोरी उठा लाए हैं? इतनी चीजें, खैरियत तो है? फिरोजा ने सामान हाथ से लेते हुए पूछा। आज खास दिन है फिरोजा जी, आज जुन्नू और मुन्नू की सालगिरह है। सगीर की खुशी से बातें खिली जा रही थीं। वो तो घर नहीं है, लाइए मैं रख दूँ। फिरोजा ने चीज़ें लेकर संभालना शुरू कर दी। सगीर ने आतिशदान रोशन कर दिया और लकड़ियों के चटखने की आवाज़ों से माहौल बड़ा आरामदेह, गर्म और दोस्ताना महसूस होने लगा। सगीर भाई, अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपसे आपकी कहानी पूछ सकती हूँ? फिरोज़ा ने मुझे थोड़ा सा बताया है। नईमा ने उनके हाथ में थमाई हुई कॉफ़ी से उठती भाप पर नज़रें जमाकर पूछा। बस नईमा, क्या बताऊं, शायद मुझसे कुछ गलती हुई, शायद मेरी बीवी से या बच्चों से, पता नहीं। सब कुछ गड़बड़ होकर रह गया है। हम लोग दो मुल्कों दो माशरों के दरमियान मुअल्लिक होकर रह गए हैं। मैंने से बताया था आप सुरैया की शादी करना चाहते थे अपनी मर्जी से, और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। फिरोज़ा ने अपने शौहर को गर्म शॉल उड़ाकर प्यार से उसका कंधा थपथपा कर कहा। सगीर ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया। मैंने सुरैया को मजबूर किया कि वो शादी के लिए हाँ कर दे, हालांकि उसकी माँ ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर मैं तो अपनी बेटी की भलाई ही चाहता था। उसे किसी अंग्रेज के साथ जिंदगी बिताते कैसे देखता। सुरैया ने बिलाखिर मेरा कहा मान लिया और दुल्हन बनकर बैठ गई, मगर सगीर की आवाज़ कपकपाने लगी। उसने बहुत सी ख्वाब आवर गोलियां खा ली थीं, इसलिए वहां दुल्हन की जगह सुर्ख कपड़ों में मलबूस एक लाश पड़ी थी। ओ मेरे अल्लाह, सगीर भाई, ये तो बहुत अफसोसनाक बात है, मैं माजरत चाहती हूँ। नाइमा इजहार तासुफ में सर हिलाने लगी। सगीर ने गुफ्तगू जारी रखते हुए अपने आंसू पहुँचे। मेरी बीवी जरीना को बेटी की मौत के सदमे ने तकरीबन मफलूज करके रख दिया। उसने घर की और बच्चों की देखभाल करना छोड़ दी और बिस्तर पर पड़ गई। बस हर वक्त मुझे जालिम, खुदगर्ज और कातिल होने के ताने देती रहती। उसने हमारी दूसरी जवान बेटी सबिया को घर छोड़कर चले जाने को कहा और सबिया लंदन के एक फ्लैट में मुंतकिल हो गई। वो वही मुलाजमत करती और माँ और चिन्नू मुन्नू से कभी कभार मिलने आ जाती, मगर मुझसे कोई ठीक तरीके से बात तक न करता। जरीना ने बिलाखिर खाना पीना भी छोड़ दिया। डॉक्टर कहते थे वो डिप्रेशन की आखिरी हदों को छू रही है। बेचारे सगीर भाई। नईमा को उन पर तरस आने लगा। जरीना मुझसे लड़ती झगड़ती, कभी रोती और कभी हंसती थी। फिर एक रोज़ इसका मुकम्मल नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और उसने उसी आलम में सुरैया की तरह ख्वाब आवर गोलियां खाकर हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। सगीर हिचकियां ले लेकर रोने लगे। फिरोज़ा की भी आंखें भीग गईं। यहाँ तो कोई होता भी नहीं है। ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, जो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं, इन्हीं सीढ़ियों से मैं और मेरे ये छोटे से बेटे और बेटा मुन्नू और चुन्नू माँ और बहन की मुर्दा जिस्मों को उठाकर नीचे लाए थे। 2 बार बच्चों ने लाशें घसीटीं। नईमा ने उन शहाना कदीम अंदाज में बनी हुई खूबसूरत 24 सीढ़ियों को देखा, जो एक लम्हे के लिए तो वो भी काम कर रह गई। कैसा दुख भरा और खौफनाक मंजर होगा वो। इसने तसव्वुर किया। तौबा। उसने कुछ कहना चाहा, मगर उसे कहने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे, लिहाजा वो खामोश रही। बस तभी से ये दोनों बच्चे चुप होकर रह गए हैं। मुझे मुजरिम कर डालते हैं, क्योंकि मैंने अपनी जिद की वजह से इनके घर की खुशियां बर्बाद की थीं। आपने वही किया जो एक जिम्मेदार फर्ज शनास बाप सोचता है। अपनी सोच के मुताबिक ही किया। आप अपने आप को इल्ज़ाम ना दें। फिरोज़ा ने शौहर को तसल्ली देना चाहिए। अभी ज़रा छोटे हैं, बड़े होंगे तो ये भी फुड़फुड़ाकर उड़ जाएंगे और घोंसला खाली रह जाएगा, और फिर शायद कभी कभार ही बाप की शक्ल देखें। सगीर भाई धीमे लहजे में बोलते चले गए। एक राय है सगीर भाई, क्यों ना आज हम सब चुन्नू मुन्नू की सालगिरह मनाएं, केक काटें, मौसीकी लगाकर डांस करें,
हल्ला गुल्ला हो तो शायद उनका मूड भी बेहतर हो जाए। नईमा ने तजवीज़ पेश की, मगर अगले ही लम्हे सगीर और फिरोज़ा की शक्लें देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि इतने कुछ की तवक्का करना शायद कुछ ज़्यादा ही होगा। आज के दिन तो वो लोग अपनी माँ और बहन की कब्रों पर जाते हैं। फिरोज़ा ने होले से कहा, देखो चुन्नू के लिए ये जैकेट लाया हूँ, अच्छी है ना? उसे यकीनन पसंद आएगी। ये उसका पसंदीदा रंग है। सगीर ने तोहफे का पैकेट खोलकर दिखाते हुए कहा। और मुन्नू के लिए क्या लाए हैं? फिरोज़ा ने इश्तियाक से पूछा। मुन्नू के लिए ये सोने के जेवरात का सेट, अच्छा लगेगा ना उसे? सगीर भाई बहुत अच्छा है सब कुछ, लाए मैं इसे अच्छी तरह से पैक कर दूं। नईमा ने उनके हाथ से चीज़ें ले लीं और डब्बों को खूबसूरत रिबन लगाकर पैक करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सगीर ऊपर जाकर वो तोहफे के डब्बे सरप्राइज के तौर पर उनके कमरों में छोड़ आए और खुद उनके रद्द अमल का इंतजार करने लगे। खिलाफ तवक्का बच्चे उस दिन घर ही नहीं आए। सगीर भाई ने फ़ोन करके पता किया तो इल्म हुआ कि वो बड़ी बहन सबिया के घर लंदन चले गए हैं। फिरोज़ा ने फिर भी केक लाकर काटा, मोमबत्तियां जलाईं और बच्चों की गैर मौजूदगी में ही तालियां बजाकर नईमा के साथ सालगिरह मुबारक चुन्नू मुन्नू के नगमे गाए, जिससे सगीर बहुत खुश हुए और बार बार आंखों के कोनों से नमी साफ करते नजर आए। फिरोज़ा, तुम्हारे आने से मेरी सोनी जिंदगी में बाहर आ गई है, शुक्रिया। और नईमा, अब से तुम इंग्लिस्तान बार बार आना। सुना, मैं खुद तुम्हें टिकट भेजा करूँगा, फिक्र ना करना। सगीर भाई ने जज्बात से मगलूब होकर नईमा के सर पर हाथ फेरा। चुन्नू और मुन्नू जिस तरह खामोशी से घर से गए थे, उसी तरह चुपचाप एक दिन बाद घर चले आए और अपने अपने कमरों में चले गए। सगीर तवक्का कर रहे थे कि वो नजर आए तो उनसे पूछें कि तोहफे पसंद आए, मगर बच्चे अगले पूरे दिन इन्हें दिखाई ना दिए और सगीर को इन्हें विश करने और बात करने का मौका ही ना मिल सका। अगले रोज मौसम बहार की आमद पर शहर के महकमा सफाई वालों का मौसम बहार की सफाई का दौरा लगना था। इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों, लॉन और स्टोर्स की सफाई करने में जुटे हुए नजर आने लगे। नईमा और फिरोज़ा ने खिड़की से झांक कर देखा तो सगीर अकेले ही लॉन में बड़ा सा झाड़ू थामे खुश्क पत्ते टहनियाँ इकट्ठे करते हुए नजर आए। अरे चलो हम भी सगीर की मदद करते हैं। फिरोज़ा ने हल्की सी जैकेट पहनते हुए नईमा को दावत दी, जिसे उसने मुस्कुराकर कबूल कर लिया और वो दोनों बाहर को चल दिए। बड़े बड़े प्लास्टिक के थैलों में कूड़ा पत्ते वगैरह भरकर सगीर ने अपने मकान के पिछले सीन में लगे बड़े से कचरे वाले ड्रम में फेंकने शुरू कर दिए। तो फिरोज़ा और नईमा भी अपना अपना इकट्ठा किया हुआ कूड़ा लिए आ गईं और इसे फुर्ती से ड्रम में उंडेलना शुरू कर दिया। यकायक नईमा को उसमें कुछ नजर आया तो वो ठटकी। क्या हुआ? सगीर ने पूछा और पास आकर ड्रम में झांकना शुरू कर दिया। उन्हें ज़्यादा देर खंगालना नहीं पड़ा, क्योंकि जल्द ही उन्हें वो पैकशुदा तोहफों के डब्बे नजर आ गए जो वो चुन्नू और मुन्नू के कमरे में छोड़ आए थे। लगता था उन्होंने इन्हें खोला तक नहीं, क्योंकि उन पर टेप उसी तरह चिपकी हुई थी। सगीर के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया और वो बेइख्तियार जमीन पर धप से गिर गए। क्या हुआ सगीर? फिरोज़ा लपक कर आई और डब्बे देखकर सब समझ गई। मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी, मुझे कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। वो बच्चों की तरह बिलबिलाने लगे। या अल्लाह, मेरा कसूर क्या है? उन्होंने आसमान की तरफ देखकर चीखना चिल्लाना बाल नोचना शुरू कर दिया और अपने कपड़े फाड़ते हुए सड़क पर दीवानावार दौड़ने लगे। ये तभी चुन्नू और मुन्नू ने रोते हुए बाप को खिड़की से देखा और खुद भी रोने लगे। ये वो लम्हा था जब वो जान गए कि इनका बाप भी इन्हीं की तरह दुखी है और वो माँ की तरह बाप को भी खोना ना चाहते थे।